Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online classes. Myself Shibana Kausar, working as subject specialist chemistry at Regional Public School and Inter College Sahiwal. Today I am going to teach you two topics from chapter number 3, periodic table and periodicity of properties. It's lecture number 3.6. Topics of discussion are electron affinity and its trends, electronegativity and its trends. Learning objectives. By the end of lesson, students will be able to define electron affinity, to describe how electron affinity change within a group and within a period in the periodic table, to define electronegativity, to describe how electronegativity change within a group and within a period in the periodic table. In last lecture you have studied about ionization energy and trends in the ionization energy. Today I am going to teach you electron affinity. So first of all we must know what is meant by affinity. Affinity means attraction. Therefore, electron affinity means tendency of an atom to accept an electron to form an anion means नेगेटिव आयन कि अगर हमारे पास कोई एटम है तो उसकी क्या टेंडेंसी होगी टू एक्सेप्ट अ इलेक्ट्रॉन, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और जब भी कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो नेगेटिव आयंस बनाता है और नेगेटिव आयंस को हम एनाइन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इट्स ट्रेंड. Here is the proper definition of electron affinity. Electron affinity is defined as the amount of energy released when an electron is added in the outermost shell of an isolated gaseous atom. कि आपके पास एक isolated gaseous atom है, उस isolated gaseous atom के वैलेंस शेल में, outermost शेल में जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तब जो है वो एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो यहाँ जो है वो हमें एग्जांपल भी दी गई है कि फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास फ्लोरीन एटम है, फ्लोरीन एटम में जो है वो इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा। जब हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो नेगेटिव आयंस बनते हैं, तो ये हमारे पास बन गया फ्लोराइड आयंस। तो जब हमारे पास फ्लोराइड आयन बनेगा, जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 328 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। ये नेगेटिव साइन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है कि इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो फ्लोरीन एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और हमारे पास जो है वो फ्लोराइड आयन बन गया। तो इसमें आपने एक और चीज ऑब्जर्व करनी है कि फ्लोरीन एटम जो है इसका साइज स्मॉल है जबकि फ्लोराइड आयन जो है इसका साइज लार्ज है। तो इसकी रीजन क्या है कि जब हमारे पास कोई न्यूट्रल एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका साइज जो है वो इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू रिपल्जन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज 328 किलो जूल पर मोल। कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू जो है वो फ्लोरीन की 328 किलो जूल पर मोल है, यानी कि अगर आपके पास एक मोल जो है वो फ्लोरीन एटम्स होंगे तो वो 328 किलो जूल एनर्जी जो है वो रिलीज करेंगे टू फॉर्म 1 मोल ऑफ फ्लोराइड आयंस। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हम जानते हैं कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिनको हम पीरियड्स कहते हैं। जब हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जो है वो मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो इंक्रीज करेगी। उसके बाद जो है वो हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिनको कहा जाता है ग्रुप्स, और जब हम ग्रुप्स में फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है वो मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज जो है वो डिक्रीज करती हैं। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ट्रेंड्स इन द पीरियड्स, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ
पीरियड कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन द गिवन पीरियड तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज जो हैं वो इंक्रीज करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या रीज़न है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज जो हैं वो इंक्रीज कर रही हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द गिवन पीरियड। तो उसकी रीजंस ये हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन द गिवन पीरियड तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो साइज ऑफ एटम जो है वो डिक्रीज कर जाता है। तो इस तरह से जो अट्रैक्शन होगी ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज करेगी। और जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है फॉर द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगी, जब ज्यादा अट्रैक्शन होगी तो ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। यानी कि यहाँ हमारे पास क्या है कि एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो जब साइज डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा कि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज कर जाएगी। जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। यहाँ हमें एग्जांपल भी दी गई है पीरियड नंबर 2 की। तो ये पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स आप देख सकते हैं। हमारे पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो पीरियड्स में आपने लेफ्ट टू राइट जो है वो मूव करना है। अब इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज भी हमें दी गई हैं, इन किलो जूल पर मोल ली गई हैं। और ये पीरियड नंबर 2 में जो है ये हमारे पास लिथियम की 60 है और नियोन की जो है वो 0 है। यानी कि जब हम लेफ्ट टू राइट जो है वो मूव करेंगे इन अ गिवन पीरियड तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज जो है वो इंक्रीज करेंगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेंड्स इन द ग्रुप्स। तो ग्रुप्स में जो है वो जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज जो हैं वो डिक्रीज करती हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज क्यों डिक्रीज करती हैं? क्योंकि हमारे पास साइज ऑफ एटम जो है वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। जब हमारे पास साइज ऑफ एटम जो है वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करता है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करने की वजह से जो न्यूक्लियर अट्रैक्शंस होती हैं फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स वो डिक्रीज कर जाती हैं। तो जब हमारे पास न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ही फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कम होगी तो कम ही एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। उसके बाद एग्जांपल आ जाती है हमारे पास कि अगर हम डिस्कस करते हैं आयोडीन को और क्लोरीन को, तो जो आयोडीन है उसका साइज जो है वो बिगर होता है देन द क्लोरीन। अब जिसका साइज ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज जो है वो कम होंगी। तो अब इसमें आयोडीन जो है उसका साइज लार्ज है क्लोरीन की निस्बत, तो जो आयोडीन है इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज जो हैं वो कम होंगी। अब नेक्स्ट यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक हो गया। ये ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करते हैं। जब आप इस ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन जो है इसका साइज स्मॉल है, क्लोरीन का इससे ज्यादा है, ब्रोमीन का उससे भी ज्यादा है और सबसे ज्यादा जो हमारे पास साइज है इन 4 मेंबर्स में से वो है आयोडीन का। और जिसका साइज जो है वो ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज जो है वो कम होंगी। तो यहाँ हमने ये ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स जो हैं वो लिखे हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें आपने टॉप टू बॉटम जो है वो मूव करना है और इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज जो हैं वो भी हमें दी गई हैं। ये हमारे पास इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू है 328, क्लोरीन 349, ब्रोमीन 325, आयोडीन 295। यानी कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जो है वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम फ्लोरीन टूवर्ड्स आयोडीन तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज जो हैं वो डिक्रीज कर रही हैं इन अ गिवन पीरियड। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज क्यों डिक्रीज कर रही हैं? क्योंकि हमारे पास साइज ऑफ एटम जो है वो इंक्रीज कर रहा है। फ्लोरीन जो है वो स्मॉलर इन साइज है, वेयर एज आयोडीन जो है वो हमारे पास बिगर इन साइज है। तो बिगर साइज एटम्स जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज कम होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो अब हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन है द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि यहाँ आपको एक मॉलिक्यूल दिया गया है,
मॉलिक्यूल है ए और बी, यानी कि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो दो एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना है, एटम ए और एटम बी, और ये हमारे पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब हमने देखनी है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, कि किस एटम में जो है ज्यादा टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ए की ज्यादा टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बी एटम्स की ज्यादा टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। और it is an important property especially when covalent type of bonding of element is under consideration. नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हैं वो दो प्लेयर्स हैं, दोनों प्लेयर जो हैं वो इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं। जब आपके दोनों प्लेयर्स इक्वली स्ट्रॉन्ग होंगे तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और दूसरी एग्जांपल में हमारे पास एक प्लेयर जो है वो वीक है, दूसरा प्लेयर जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, और ये हमारे पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जो स्ट्रॉन्ग पेयर है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा पुल करेगा। जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, हम कहेंगे कि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। वीक प्लेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ कम पुल कर पाएगा। इसका मतलब यह है कि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ कम अट्रैक्ट करते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर यानी कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ज्यादा पुल करते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास पीरियोडिक ट्रेंड्स आ जाते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है और टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप जो है वो डिक्रीज करती है। ट्रेंड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम एज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, यानी कि जो ट्रेंड्स हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के हैं इन द पीरियोडिक टेबल, सेम वही जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी हैं, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज करती है इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज higher effective nuclear charge shortens distance from nucleus of the shared pair of electrons, यानी कि जब हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करेगा तो जो न्यूक्लियस और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, यानी कि जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में इंक्रीज कर रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो जब हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ जो है वो हमें एग्जांपल दी गई हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज की ऑफ पीरियड नंबर 2। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे पास पीरियड नंबर 2 के जो हैं वो एलिमेंट्स हैं, और पीरियड्स में आप हमेशा लेफ्ट टू राइट जो है वो मूव करते हैं। तो ये हमारे पास इसके एलिमेंट्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज भी दी गई हैं। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 1.0, बेरिलियम 1.6, बोरॉन 2.0, कार्बन 2.6, नाइट्रोजन 3.0, ऑक्सीजन 3.4, फ्लोरीन 4। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जो है वो मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जो है वो इंक्रीज कर रही हैं। तो ये पीरियड नंबर 2 में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लिथियम की है, जबकि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पीरियड नंबर 2 में वो हमारे पास फ्लोरीन की है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में भी सबसे ज्यादा है, यानी कि फ्लोरीन जो है वो द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जो हैं वो इंक्रीज करती हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द गिवन पीरियड। ट्रेंड्स इन द ग्रुप्स आ जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्यों डिक्रीज करती है? क्योंकि हमारे पास साइज ऑफ एटम जो है वो इंक्रीज करता है जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। जब एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है तो जो अट्रैक्शन फॉर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो हो जाती है वीक। फॉर एग्जांपल जो हमें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जो हैं वो ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स की दी गई हैं।
ये ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं जिसमें हमने टॉप टू बॉटम जो है वो मूव करना है और ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 4 है, क्लोरीन की 3.2 है, ब्रोमीन की 3 है, आयोडीन की 2.7। इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जो है वो मूव करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ जो हैं वो डिक्रीज करेंगी, यानी कि जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज़्यादा है और आयोडीन की जो है ये सबसे कम है इन ग्रुप 17 एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट जो है ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स की जो है वो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जो हैं वो शो की हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो फ्लोरीन है और जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो हमारे पास है सीजियम। तो सीजियम की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 0.79, ठीक है। यानी कि पीरियोडिक टेबल में द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन है और जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है सीजियम। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्गली पुल करेगा, ठीक है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होगी वो वीकली इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा। तो यहाँ एक कंपैरिजन दिया गया है कि फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम है, तो फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी है। ये भी हमने इसी लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया है। तो फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा पुल करेगा और जो कार्बन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लो है तो ये इलेक्ट्रॉन को कम पुल करेगा। ओवरऑल हम इस सारे लेक्चर को जो है वो समराइज करते हैं। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का यूनिट होता है किलो जूल पर मोल के, हमने हमेशा जो है इसको किलो जूल पर मोल में ही एक्सप्रेस करना है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज जो हैं वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती हैं। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज क्यों इंक्रीज करती हैं वो रीजंस आप कर चुके हैं कि हमारे पास जो है वो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज इंक्रीज करेंगी इन अ गिवन पीरियड। और ग्रुप्स में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज जो हैं वो डिक्रीज करती हैं। उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि हमारे पास एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है और जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारे पास टॉप टू बॉटम जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज डिक्रीज करती हैं। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन आप जानते हैं कि हमारे पास है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, कि किसी भी एटम की क्या टेंडेंसी है, कितनी टेंडेंसी है, क्या एबिलिटी है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाते हैं ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड इंक्रीज करती है और टॉप टू बॉटम जो है डिक्रीज करती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन जो है वो द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और सीजियम जो है वो द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। और फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 4 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का कोई भी यूनिट नहीं होता, ये आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट है व्हाट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हाउ कैन यू डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाई डज द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम इन द पीरियड, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हिच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आपकी असेसमेंट है, ये आपने सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच।